महासंगठन से प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और मेरी पूरी राज्य कमेटी यहाँ पर समर्थन के तौर पर आया हुआ है। और समर्थन देने का मूल उद्देश्य है कि आज उड़ीसा महासंघ जो है आज संपूर्ण भारत पर संचालित है और हमारा संगठन जो है उड़ीसा महासंगठन के देन है। और आज हमारे 16-17 स्टेट का हमारा जो महासंघ संचालित है, 16-17 स्टेट से हमारा ये जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है ड्राइवर का, की बात नहीं है। आज देखा जाता है कि ड्राइवर को मारा पीटा जाना, ड्राइवर का शोषण करना, लूटपाट करना। और आप देखते हैं कि आज सुलभ शौचालय की व्यवस्था कहीं पर सरकार जो है कहीं पर नहीं कर पा रहे हैं। भैया हम तो ड्राइवर हैं, हम भी एक इंसान हैं। हम अगर गाड़ी का ड्राइव करते हैं तो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर के अंतर्गत हमको रुकना ही है, क्योंकि वॉश करना है, रिफ्रेश करना है, जो नित्य कर्म होता है। तो अगर हम गाड़ी खड़ी करते हैं तो हमको आरटीओ परेशान करता है, पुलिस परेशान करता है, यहाँ पे गाड़ी क्यों खड़ी की है। आज को ऑनलाइन चलान की प्रक्रिया है। अगर पैसे की डिमांड करते हैं, अगर आप पैसे की डिमांड को पूरा नहीं करते तो उसमें एक्चुअल देखा जाता है कि हमारा ऑनलाइन चलान किया जाता है। अगर 200-300 की डिमांड की हमने नहीं दिए तो हमारा 2000-3000 करता है। और वो जो पैसा काटा वो मालिक जब चलान पटाता है तो हमारा मालिक जो है वो पैसों को हमारा पेमेंट से काटता है। तो ये सबसे बड़ी जो मुद्दा है आज देखा है कि सबसे ज़्यादा परेशानी हमको प्रशासन के नियमों के अधीन में है कि लगातार ड्राइवर को शोषण करना। आज गुंडागर्दी तत्व है जो आज रोड पर ड्राइवर को लूटने की फिराक में, क्योंकि रोड पर ड्राइवर ही मिलेंगे और उनको प्राथमिकता होती है कि ड्राइवर के पास पैसे हैं। कैलकुलेशन हमेशा हर इंसान का होता है कि ड्राइवर चल रहा है रोड में, मतलब खर्चे के लिए बिल्कुल पैसा रखेगा और उसको टारगेट करके ड्राइवर को लूटपाट करते हैं, मारपीट करते हैं। और ऐसा भी समय आता है कि ड्राइवर अगर विरोध करता है तो ड्राइवर की जान भी जाती है, क्योंकि अवैध हथियार से, खतरनाक हथियारों से उसको मार देना, पीट देना या जान से मार देना, फांसी पर लटका देना, गोली मार देना, कई घटनाएं होती हैं। बहुत सारा इंसिडेंट हो गया है। आगे कुछ आपका सेफ्टी इंश्योरेंस का क्या है? देखिए आज तक देश के आज़ाद होने के बाद में आज़ाद तो हमारा भारत हो गया, लेकिन ये ड्राइवर समाज आज भी गुलाम है। आज़ादी 78 वर्ष बीत चुके हैं। भारतीय संविधान में सभी वर्गों के लिए कोई ना कोई कानून बनाया, कोई ना कोई नियम बनाया, उसके संरक्षण के लिए, सामाजिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए। ड्राइवर का विकास करना भूल गए, जहाँ तक संविधान निर्माता देश भूल गया। और हमारे जो माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान निर्माता है, वो भी ड्राइवर के लिए कुछ करना भूल गए। ये तो अच्छा बात है कि हमारे लिए जो अंग्रेजी सरकार जो है जो कानून बनाया था, क्योंकि उस जमाने में ड्राइवर सिर्फ अंग्रेज होते थे और अंग्रेजों ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो नियम बनाया था कि चलती गाड़ियों में अगर कहीं दुर्घटना घटित हो जाती है तो उसको बेल पर जमानत मिलती है। वो भी आज देखा जा रहा है कि 1 साल पूर्व हिटरनल ला दिया। भैया हम किसी को मारना नहीं चाहते। हम तो जब ड्राइविंग करते हैं ना तो हम पहले ऊपर वाले प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारा इष्ट देव है, कि हमारे साथ कोई भी दुर्घटना घटित ना हो, तब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज देखा जाता है कि ड्राइवर को उल्टा कहानी करता है और हम चाहते हैं कि इसके लिए विशेष कानून सरकार के द्वारा बनना चाहिए। साथ ही साथ आज हम एक्सीडेंट होने के बाद में ड्राइवर की उतनी पगार नहीं है, उतनी पेमेंट नहीं है और ड्राइवर को किसी प्रकार की कोई संरक्षण नहीं है। आज ड्राइवर का एक्सीडेंट में अगर उसका हाथ पैर खो जाता है, अपंगता आ जाती है, तो उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, उसकी परिवार की पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं इसी कारण से कि सरकार जो है ड्राइवर की अपंगता पर विशेष योजना लाई जाए। इसीलिए जो चालक कल्याण बोर्ड का गठन और बोर्ड में वो सारे सिस्टम, सारे बेनिफिट लाया जाए। जैसे ड्राइवर जो है अनवरत गाड़ी चलाने के पश्चात में 50 साल की उम्र में, अक्सर 50 साल की उम्र में ड्राइवर की जो कमर की हड्डी या कई शारीरिक परेशानियां उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हमारा काम बैठे बैठे गाड़ी का संचालन करना है, जिससे शारीरिक बहुत परेशानियां होती हैं। तो आज देखा जाता है कि 50 साल की गाड़ी चलाने के बाद में ड्राइवर असक्षम हो जाता है। तो हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि 55 वर्ष की आयु पर ड्राइवर को पेंशन योजना से जोड़ा जाए। ये जो है आज देखा जा रहा है कि सरकार से हम अनुरोध कर रहे हैं, लगातार बार अनुरोध कर रहे हैं। अनुरोध करने के पश्चात में सरकार जो है हर जगह, देखिए आज हम आज ये एक ही डिमांड नहीं किए, ये लगातार डिमांड टू डिमांड चलते जा रहा है हर स्टेट पर, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। लेकिन सरकार ये भी जानती है कि ड्राइवर अगर संपूर्ण भारत पर
अगर मैं घंटों की बात करता हूँ, मैं दिनों की बात नहीं करता। हम अगर 60 से 70 घंटे अगर स्टेरिंग छोड़ा अभियान का आगाज कर देंगे तो देश को बहुत बड़ी आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ सकता है। और ये भी आज सरकार जानती है कि अभी 2 दिन में माहौल किस तरीके से उड़ीसा का हुआ है। खाद्य सामग्री की आपूर्ति पूरी तरीके से ठप होने जा रही है। अब पेट्रोल का भी जैसे संकट आ गया है। पेट्रोल का संकट के दौर से गुजरना पड़ेगा। सबसे बड़ा जो एनर्जी का पावर का जो ताकत है वो पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ हैं। खाद्य आपूर्ति, हम मेडिसिन है और कहीं ना कहीं फ्रूट फल की कई आवश्यक जो चीजें हैं जो आदमी सो के उठता है और सोने तक का जो सामान ड्राइवर पहुंचाता है, वो ड्राइवर भाई आज स्टेरिंग छोड़ अभियान में बैठे हुए हैं। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आम नागरिकों को हम परेशान नहीं करना चाहते। हमारी इस मुहिम है, हम माँ भारती का संतान है, हम भी एक भारतीय है और भारत माता की सम्मान बचाने और भारत माता की किसी प्रकार की अस्मिता में आँच आने से पहले हम ये कभी नहीं चाहते कि यहाँ की आर्थिक हालत बिगड़े। हमारे इस हड़ताल के जरिए हमारे आम नागरिकों को परेशानी हो, और अगर ये परेशानी हो रही है तो ये शासन की गलती है। अगर शासन मानेगा तो तब आप हटेंगे। जी, हमारे जो मुख्य मांगे हैं, यहाँ 7 सूत्री मांगे हैं ड्राइवर महासंघ की। ये 7 सूत्री मांगों को आप बाय रिटर्न लिखित रूप से दीजिए, अन्यथा आश्वासन के तौर पर आदमी कुछ भी बोल के निकल जाता है। इसी आश्वासन के जरिए आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, माननीय मोहन मांझी जी ने एक वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो विशेष रूप से ड्राइवर को जो बेनिफिट मिलना चाहिए, जो उनका हक है, हम मांग नहीं है हमारा, ये हमारा हक है, वो हम आपको ला कर देंगे। तो मैं मोहन मांझी जी से आपकी मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आपका आश्वासन कहाँ गया मांझी जी? भैया उस समय बीजेडी का गवर्नमेंट सर, नवीन सरकार, उस समय जब आपने सीट पर नहीं बैठा तो आश्वासन दिया था ड्राइवरों को कि मैं अगर सरकार पर आऊंगा तो ड्राइवर के लिए कई योजनाएं लाऊंगा। अभी आपका वादा कहाँ गया? कहाँ गया? मैं पूछता हूँ गवर्नमेंट से, भैया आश्वासन हमको नहीं चाहिए। वही आश्वासन आपने चुनाव के पूर्व में किए और वही आश्वासन आप स्ट्राइक के दरमियान करेंगे। मतलब आप हमारी यूनिटी को तोड़ना चाहेंगे। हमको बाय रिटर्न चाहिए और बाय कमेटी के साथ चाहिए, एक केल्ला 2 केल्ला के साथ में नहीं। पूरी कमेटी बैठेगी, वहाँ पर आप बैठ कर निर्णय कीजिए और बैठ कर निर्णय करने का विचार व्यक्त कीजिए और ड्राइवर के लिए जो मांग है उन मांगों को पूर्ण कीजिए। ठीक, थैंक यू।